हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप लोगों को बताकर हमें ये खुशी मिलेगी कि हम आप लोगों को मॉडल पेपर तैयार कराने वाले हैं जो बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है टोटल 26 क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। कुछ इस एपिसोड में, कुछ अगले एपिसोड में, कुछ तीसरे यानी 3 एपिसोड में 26 क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों को। हो सके तो हम 2 वीडियो में निपटाने का कोशिश करें, लेकिन हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं जितने भी क्वेश्चन है वह बोर्ड के यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 लेसन का है। यानी 26 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपका 3 लेसन का यूपी बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा और लेसन भी तैयार हो जाएंगे। इसमें कुछ डेरिवेशन है, कुछ न्यूमेरिकल है, यानी सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं। केवल 26 क्वेश्चन के अंतर्गत हम 3 लेसनों को अध्ययन करेंगे। इसमें 3 लेसन कौन कौन है? विद्युत आवेश है, विद्युत विभव है और गॉस का प्रमेय है। तो इनसे हम रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे, थ्योरी लगाएंगे और बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं, प्लेस को हम मिटाते हैं। लिखा गया है अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। जब तक आप समस्या नहीं जान पाएंगे तब तक उसका समाधान करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसमें दिया हुआ है बराबर द्रव्यमान के 2 गोले ए तथा बी क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो बहुविकल्पी क्वेश्चन, वह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ए जो है कह रहा है कि ए पे जो है वह प्लस क्यू आवेश है और बी पे जो है वह माइनस क्यू आवेश है। तो ए पे जो है प्लस क्यू आवेश और बी पे जो है वह माइनस क्यू आवेश है। अब हम क्या देखते हैं कि ये इसका मतलब ये जो तत्व है वह इलेक्ट्रॉन त्यागा है और ये तत्व जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। दोनों में अंतर है। ये तत्व जो है इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया है और तत्व ए जो है वह इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्यागा है। तो बताइए, जब ये त्याग रहा है तो इसका द्रव्यमान एम में होगा और ये त्याग रहा है तो इसका द्रव्यमान हम एम बी से लिख रहे हैं। तो ये ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका जो द्रव्यमान होगा इसके द्रव्यमान से क्या होगा? अधिक होगा। यानी इसमें एम बी जो होगा वह एम ए से क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तत्व जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये तत्व जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जब त्याग रहा है तो उसमें से द्रव्यमान निकल जाएगा। निकल जाने के मतलब यह होगा इसका द्रव्यमान अधिक होगा और इसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है आपका विद्युत फ्लक्स फाई इंटू ए होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है तो आपको बता दें ई का मात्रक होता है 1 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति यानी यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर होता है इंटू क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो हम क्या देखेंगे, 1 मीटर से 1 मीटर क्या होगा? कट जाएगा। जब 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो क्या बचेगा आपका? वोल्ट मीटर। क्या होगा आपका? वोल्ट मीटर। यानी इस ऑप्शन में विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होगा वह वोल्ट मीटर होगा। पहला वेबर दिया है, बिल्कुल नहीं होगा। वोल्ट प्रति मीटर दिया है, बिल्कुल नहीं होगा। वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका? सही है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका? प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है। निर्वात की विद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है और इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है आपका? इप्सिलॉन का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन पहला जो दिया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बिल्कुल नहीं, ये आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 का है इप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। विद्युत विभव का मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक, तो विभव भी बराबर होता है W/Q, यहाँ से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। और यहाँ से विभव, विद्युत विभव का मात्रक, देखिए किसी चीज़ का, किसी भी राशि का, किसी भौतिक राशि का अगर आप मात्रक निकाल रहे हैं तो बस इतना ध्यान रहे उसका सूत्र पता होना चाहिए। उसका मात्रक 1 से अधिक हो सकता है। जैसे विभव का मात्रक होता है, एक तो होगा यहाँ से जूल प्रति कूलाम, ठीक है, और एक होगा आपका विभव का मात्रक, सब लोग परिचित होंगे, वोल्ट होता है। ठीक है, और एक मात्रक आप ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और यहाँ पे क्या होगा आपका मीटर, यानी न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ये भी जो है विभव का मात्रक है। लेकिन ऑप्शन में आपका जूल प्रति कूलाम दिया हुआ है, इसलिए जूल प्रति कूलाम जो होगा वह विभव का मात्रक होगा। पहला ऑप्शन क्या है जूल प्रति कूलाम, दूसरा क्या है जूल कूलाम, तीसरा क्या है वोल्ट मीटर, चौथा क्या है जूल प्रति कूलाम मीटर। तो हम बता दें इसमें जूल प्रति कूलाम होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है 4 सही है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हो, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र के कितने मात्रक होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के कितने मात्रक होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है क्या आपका F/Q, और इस फार्मूला से हम विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालें तो पहला क्या होगा, पहला क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन, ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन को हम N से लिख सकते हैं, कूलाम को हम C से लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम होगा, यानी न्यूटन, यानी इसमें पहला न्यूटन प्रति कूलाम ही लिखा है, यानी पहला ऑप्शन है N C पर -1, तो C पर यहाँ पे घात 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो N पर C पर -1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलाम ही है। ठीक है, तो पूछ रहा है ऑप्शन में कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो पहला विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ऑप्शन ये लिखा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ऑप्शन क्या है जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम किसका होता है भाई साहब, जूल प्रति कूलाम इसका होता ही नहीं है। देखिए विभव बराबर होता है W/Q, तो यहाँ पर हो गया आपका जूल, और ये आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम। तो देखिए इसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो ये आपका होगा जूल प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक थोड़े है भैया, ये तो क्या है विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर कहता कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है तो न्यूटन प्रति कूलाम होता, ऑप्शन नंबर जूल प्रति कूलाम मीटर ये भी सही है, वोल्ट मीटर ये भी सही है। ये तीनों जो हैं दूसरे को छोड़कर, ऑप्शन नंबर 2 को छोड़कर 3 बचे हैं, वह विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता इप्सिलॉन का बीमी समीकरण लिखिए, यानी इप्सिलॉन का बीमा निकालना है विद्युत बल की सहायता। तो विद्युत बल यहाँ पे लिखेंगे विद्युत बल, और विद्युत बल F बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना R² होता है। लेकिन ध्यान दीजिए हम बीमा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जब बीमा निकालेंगे तो इस सब का गुणा इसमें कर दे रहे हैं, तो F हो जाएगा, नीचे वाला गुणा इसमें हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R², अब बराबर यहाँ पे एक मान इसका गुणा इसमें हो तो ये आपका Q1 और Q2 हो जाएगा। बीमा लिखते समय अचर पदों का बीमा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, अचर पदों का बीमा नहीं लिखा जाता है। तो चलिए, तो अचर पद इसमें कौन है, या F का बीमा हो जाएगा,
एफ का बीमा हो जाएगा। ये आपका 4 पाई जो है अचर पद है, एप्सिलॉन पूछ रहा है तो 4 पाई को यहाँ पे क्या करना है, आपको छोड़ देना है। यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमा लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आर मतलब यहाँ लिखेंगे आर की बीमा, आर स्क्वायर की बीमा लिखेंगे आप। और फिर बराबर Q1 Q2 की बीमा, तो Q1 Q2 की बीमा यहाँ से हो जाएगा आपका Q1 की बीमा, बीच में गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा Q2 की बीमा। ठीक है, Q2 की बीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बल की बीमा जो होती है वह MLT पर -2 होता है। तो बल की बीमा MLT पर -2 होता है और एप्सिलॉन का बीमा निकालना है। तो एप्सिलॉन की बीमा जो होगी यहाँ पर देखिए R जो है दूरी है और दूरी का बीमा जो होता है आपका L² होता है। ये Q1 जो है आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है AT, Q2 भी आवेश, इसका बीमा क्या होगा आपका AT होगा। अब क्या करना है, गुणा कर दीजिए MLT पर -2, ये देखिएगा L और L पर 2 है तो यहाँ पे L पे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, यहाँ बचा एप्सिलॉन नॉट की बीमा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A² और यहाँ पर हो जाएगा T² की बीमा, बीमा तो लिख चुके हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होगी वह हो जाएगी आपका A², ये आपका T², ये इधर से जाएगा तो इधर भाग करेगा, भाग करने का मतलब ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ML पर 3 T पर -2। अब करना क्या है, इसको ऊपर लेके जाइए सबको, तो m पर 1 है, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो घात जो होगा परिवर्तन, तो m पर 1 है, ऊपर जाएगा तो m पर -1। अब l की बारी आ गई तो l पर 3 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l पर -3। यहाँ पे t पर 2 है पहले से ऊपर और t पे -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t पर 2 +2 हो जाएगा और a पर कितना पहले से ही 2 है, तो मिला जुला के यहाँ पर m पर -1, l पर -3, t पर कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा A²। अगर इतना से भी बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसका हम मात्रक निकाल के रख सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि इसी फार्मूले की सहायता से एप्सिलॉन नॉट की बीमा लिखिए तो आपका यही बीमा होगा, m पर -1, l पर -3, t पर 4, A²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, आसानी से हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है दिया है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बता देते हैं बंद पृष्ठ से निर्गत, जब भी निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स पूछेगा तो 0 होता है। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ पर इससे प्रवेश कर रहा है और कुल वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, तो देखिए जब यह मतलब वैद्युत बल रेखाएं इसमें एंट्री कर रही हैं तब हम क्या लेंगे, एंट्री कर रही है अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है तब माइनस लेंगे और जब निकलेंगे तो ये हम प्लस लेंगे। जैसे चार इसमें प्रवेश कर रही हैं तो -4 लेंगे और जब यही 4 निकल रही हैं तो +4 लेंगे और कुल जोड़ेंगे तो -4 + 4 बराबर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यहाँ पर लिख सकते हैं, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2, यहाँ पे हो जाएगा R21। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं R21 का कैप। ये आपका जो है सदिश स्वरूप है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, केवल लिखना है, इतना लिखने से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इसे हम मिटाते हैं, बस इतना ही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
स्थिर वैद्युत में गास के नियम का उल्लेख कीजिए। गास का नियम क्या है? गास का नियम बहुत सिंपल है। गास के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, यही आपका क्या है? गॉस का प्रमेय है, उसको लिखना है। सुन लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जो कि बेहद आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेहद इजी क्वेश्चन है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 के बच्चे भाई साहब कर सकते हैं, आप लोग तो इंटर में पढ़ते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, प्यार से दिया है कि आवेश दिया हुआ है कितना? आवेश Q का मान दिया है 1 कूलाम। आवेश Q का मान कितना दिया हुआ है? 1 कूलाम दिया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान कितना होगा यही पूछा जा रहा है। और चूंकि बता दें Q बराबर होता है n × E, आपको n का मान निकालना, इधर आएगा तो भाग करेगा तो Q/E हो जाएगा, बराबर कितना? n हो जाएगा। यहाँ पर Q का मान 1 रखेंगे आप, और E का मान होता है 0.6 × 10⁻19 कूलाम बराबर n। 1 और 10⁻19 को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा +19, नीचे कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। 1 अंक दशमलव है, ऊपर 0 बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, इस दशमलव उठाने के लिए 1 अंक दशमलव है, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा, और 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 19, और नीचे हो जाएगा 16। अभी भी देख रहे हैं, इसे भाग देना इसमें कठिन होगा, तो इसमें से इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, नीचे हो जाएगा 16, और 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 19। ये बराबर कितना आ रहा है? n आ रहा है। और n का मान कितना है देख सकते हैं, जैसे भाग करेंगे तो 16 × 96 6.25 और 10 टू पावर 19 आएगा। ये आपका n का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये n का वैल्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। इस तरह क्वेश्चन लग गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक चीज़ गड़बड़ हुआ है इसमें, जब इसको 1 10 दिए हैं तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 1 10 दिए तभी तो 100 हुआ है। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 19 देख, अब क्या देखेंगे? 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। दिया है सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। बहुत सिंपल है यह। यहाँ पे होता है सिग्मा बराबर E बराबर जो होता है, यानी E बराबर होता है σ/2ε0। यही आपका होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। क्योंकि इसमें कहा है केवल सूत्र लिखिए, तो केवल सूत्र ही लिखना है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का केवल इतना ही आंसर होगा। ये जानते हैं अनंत विस्तार के चादर के कारण जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, 11 हो चुका है, तो 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? दिया है वैद्युत द्विध्रुव वेक्टर P द्विध्रुव की अक्ष से केंद्र से r दूरी पर विभव का व्यंजक लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में केंद्र से
r दूरी पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक, तो r दूरी पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ये आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए। और फिर आगे कह रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर, तो 90 अंश घुमा देंगे तो निरक्षी हो जाएगा, और निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है। ये ध्यान दीजिए, ये आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव पूछ रहा है, तो ये बनाएंगे। अगर हम चित्र के द्वारा समझाएं तो यहाँ पर आपका प्लस क्यू है और यहाँ से कुछ दूरी पर आपका माइनस क्यू है, और इसके केंद्र से कह रहा है कि आर दूरी पर कोई एक बिंदु P है, यहाँ पर विभव क्या होगा। तो ये आपका अच्छी स्थिति है, तो अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव का फार्मूला होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², जहाँ P जो होगा वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखिए, ये अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, जहाँ होगा वहाँ कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक शानदार सा न्यूमेरिकल है। दिया है किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 1.5 माइक्रोकूलाम और QB बराबर -1.5 माइक्रोकूलाम, क्रमशः दोनों बिंदु इतने दूरी पर हैं स्थित है, तो निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम तथा दिशा बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आवेश है आपका, इस बिंदु को हम A मान लेते हैं, इस बिंदु को हम A मान लेते हैं और इस बिंदु को हम B मान लेते हैं। बिंदु A पे जो आवेश है वह QA का मान दिया है 1.5 प्लस 1.5 माइक्रोकूलाम, और QB का वैल्यू जो दिया हुआ है वह -1.5 माइक्रोकूलाम है। अब बताइए, यहाँ पर ये प्लस में सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में, इसलिए यह वैद्युत द्विध्रुव है। दोनों जगह आवेश क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए। दोनों जगह आवेश सेम है, 1.5, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है, इसलिए यह वैद्युत द्विध्रुव है। और वैद्युत द्विध्रुव है इसलिए इनके बीच की जो दूरी है उसको हम 2L मानेंगे। कितना मानेंगे आप, 2L मानेंगे, यानी बीच की जो दूरी होगी वह आपका 2L होगी। अब आगे कुछ दिया हुआ है, यदि बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के जो निर्देशांक है -2 mm, फिर mm में 0,0, अब बिंदु इसके निर्देशांक जो दिए हैं वह कितना दिया है, +2 mm 0,0। तो पहले AB की बीच की दूरी हमको 2L निकालनी होगी। चलिए पहले AB की, और पूछ क्या रहा है इसमें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम A और B की बीच की दूरी निकालते हैं। तो A व B के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी होगी उसे हम 2L कहेंगे। A से B तक की दूरी हम 2L मानते हैं, इसे हम 2L कहेंगे। क्या कहेंगे आप, 2L कहेंगे। और 2L का वैल्यू निकालना है तो यहाँ देखिए आपका, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका x क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 होगा भाई साहब, ये आपका x2 y2 और z2 होगा। अब यहाँ पर होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे आप x2 का मतलब +2 mm, तो यहाँ 2 रखेंगे, अब माइनस x1, और x1 का मान कितना माइनस, तो माइनस आके हो जाएगा 2, यहाँ वर्ग हो जाएगा। ठीक है, x2 का मतलब +2 और x2 का मतलब ये रूल माइनस में है, और x1 का मान है -2, तो -2 हो जाएगा। y2 का मान देखिए कितना है 0, और y1 का मान 0, अन्य सब 0 है। z2 का मान 0 और माइनस z1 का मान भी 0, और वर्ग कर देना है, आपको वर्ग कर देना है। तो ये देखिए 2 वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 2 4, 4 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे 0 में 0 लाएंगे, 0 0 इसको छोड़ दीजिए, तो मिला जुला के आपका 4 का वर्ग आएगा। और वर्ग से करने कितना आएगा आपका, 4 mm आएगा। कितना है आपका, 4 mm आएगा।
अब इस 4 mm को आपको मीटर बदलना है, क्योंकि mm में था ना तो मीटर बदल दीजिए, तो 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पूछ रहा है और P बराबर होता है Q × 2L। तो Q का मतलब इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश रखेंगे तो ये रख देते हैं। इसको चेंज करना पड़ेगा 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। इसको भी चेंज कर दो -1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। ये माइक्रो कूलम में था और इसे कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Q हो गया और Q का मान कितना है आपका 1.5 × 10⁻⁻6 और 2L का वैल्यू जो है वह कितना है आपका 4 × 10⁻³ ये 15 चौको 60 आएगा और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा और 10 घात कितना हो जाएगा -9, यानी 6 × 10⁻⁻9 ये आपका मात्रक क्या होगा कूलम मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर मात्रक हम निकाल सकते हैं कूलम मीटर होगा, यानी 6 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कूलम सेमी में दिया हुआ है, उससे कुछ भी मतलब नहीं है हमको। माइक्रो कूलम को कूलम में बदल देंगे तो ये वाला प्राप्त होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व मतलब लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है और इतने का वैल्यू जो है आपका वह दिया है 10 × 10⁻⁻8 कूलम प्रति मीटर। 10 × 10⁻⁻8 कूलम प्रति मीटर लिखा हुआ है, तो इसको 10⁻⁻7 कूलम प्रति मीटर लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि तार से 2 सेमी की दूरी पर R का मान दे दिया है 2 सेमी और 2 सेमी को मीटर में बदलना होगा और सेमी को जब मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे मीटर में बदल जाएगा। दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताना है कितना होगा और E बराबर होता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपान कितना होता है आपका R होता है। तो E बराबर इतने का वैल्यू हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9, ये हो गया आपका 2 और लैम्डा का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 10⁻7 और R का वैल्यू ये वाला 2 × 10⁻2। यहाँ पे 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो E बराबर ये आपका 9 हुआ और दोनों का बेस बराबर है 1 लिखेंगे। ठीक है, और ये 9 में से -7 या कितना बचेगा 2 बचेगा, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ कितना 4, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यानी आपका आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। MD फिजिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे इस क्वेश्चन को देख परेशान थे कैसे लगेगा, लेकिन देखिए आप लोग कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 15 पर चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है। वैद्युत फ्लक्स होता है E/A, इसका मात्रक बताना है। E का मात्रक हम क्या जानते हैं? इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, और भी होता है न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, ये भी होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो आप लोग बताओ 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा आपका वोल्ट मीटर बचेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर आधा साबित कर ही दिए हैं। इसमें दिया क्या है? इसमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन क्या था 15 नंबर, वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए।
तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वोल्ट मीटर होता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया जाता है। वैसे आपके बुक में फाई लिखा होगा, हम ई इसलिए लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाए, यानी विद्युत क्षेत्र दर्शाए। ये जो वैद्युत फ्लक्स है वह वैद्युत क्षेत्र का है। जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में आप लोग पढ़ेंगे फाई, यहाँ भी फाई वहाँ भी फाई, अंतर नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब आगे इसमें जो सवाल दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। वेक्टर ई बराबर जो दिया हुआ है वह 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है, और वेक्टर ए बराबर जो दिया है माइनस 4k कैप है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई निकालना है, तो फाई बराबर होता है ई डॉट वेक्टर ए होता है, यानी डॉट गुणनफल यानी अदिश गुणनफल होता है। तो वेक्टर ई का मान रखेंगे आप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4k कैप, ये आपका ई का मान होगा, डॉट ये कितना हो जाएगा माइनस 4k कैप। आप लोगों को बता दें अदिश गुणन में केवल i का i में, j का j में, k का k में होता है। अगर i का j में करेंगे तो 0 हो जाएगा, j का k में करेंगे, अपोजिट गुणा करेंगे अदिश गुणन में तो 0 हो जाता है। तो i है, i का इसमें करेंगे 0, j का इसमें करेंगे तब भी आपका 0 होगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो k का k में अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो -4 माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। सिंपल, k का k में गुणा होगा और इनका गुणा अगर इसमें कर रहे हैं तो 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा 16, और इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है। लगता है कि हम इसी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्यूशन के द्वारा बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, और ये याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं देखने में बहुत जटिल लग रहे हैं, लेकिन उनका आंसर जो है बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर आप 16 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। दिया है यदि 8 सेमी भुजा वाले एक घन के केंद्र से 1 कूलम आवेश रख दिया जाए, तो एक 8 सेमी घन का भुजा है, तो आवेश उसमें दिया है, आवेश Q का जो मान दिया है वह कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी फलक से बाहर आने वाली फ्लक्स की गणना कीजिए। किसी फलक से, घन में 6 फलक होते हैं और उनमें से किसी एक फलक से आने वाली, ठीक है, एक फलक से आने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। पहले तो हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अगर घन का संपूर्ण, इसमें दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं, घन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना हो, घन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना है तो फाई ई बराबर Q अपान इप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे Q का मान 1 होता है, इप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वह 8.85 गुणे 10 घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1.13 गुणे 10 घात 11। यहाँ पे होगा आपका इसका मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है आपका, वोल्ट मीटर होता है। अभी तो हम देखे हैं कि वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। घन के एक फ्लक्स से बात करें, ये जो वैद्युत फ्लक्स है वो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है। घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा
वह फाई ई बराबर होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रख के सॉल्व करेंगे। Q का मान 1 रखेंगे, 6 हो गया। एप्सिलॉन का मान 8 दशमलव 8 5 और 10 की घात कितना रखेंगे, -12 रखेंगे। तो जब इसे हम भाग करेंगे तब कितना आएगा, जब भाग करेंगे तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 1.88 10 की घात 10। इसका मात्रक क्या होगा, 10 की घात 10 भाई 110 नहीं। ये आपका इसका मात्रक विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ही है, ऐसे ही क्वेश्चन है, लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। दिया हुआ है चित्र में वेक्टर ई बराबर 17, एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है। एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई जो है वह कितनी है, 4 सेमी है। ठीक है, और एक समान विद्युत क्षेत्र में इतने 3 से कोण पर रखा गया है, इतना न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई जो है वह कितनी है, 4 सेमी है। तो पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले ई का मान दिया है, यहाँ पे लंबाई वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो होगी, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई वो 2L होगी, और 2L का मान दिया है 4 सेमी। तो 4 सेमी को मीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा, देखो यहाँ चित्र बना के बता रहे हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ए और ये आपका बी। तो ए और बी हो गया, उनके बीच की जो दूरी होगी 2L, और 2L का मान दिया है 4 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे 2L बराबर कितना, 4 सेमी, और यहाँ पे 4 × 10 घात -2 मीटर हो जाएगा। जब सेमी में इसको सेमी को मीटर बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यानी ई का वैल्यू जो दिया हुआ है 10 × 4 न्यूटन, इसका -1 लिख दिया, बस इतना से बच्चे कंफ्यूज हैं। तो इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम है। थीटा बराबर कितना, 30 अंश के कोण पे रखा गया है, 30 अंश कोण पर रखा गया है। और न्यूटन मीटर बलाघूर्ण लगता है, बलाघूर्ण मतलब टाउ दिया है कितना, 9 × 10 की घात कितना, -2 न्यूटन मीटर। क्या दिया हुआ है, न्यूटन मीटर दिया हुआ है। यह नियम लिख सकते हैं, चलिए पूरा हिंदी में लिख देते हैं कि न्यूटन यहाँ पे मीटर, न्यूटन मीटर दिया हुआ है। तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है, यानी P का मान निकालना है। चलिए P का मान निकल जाएगा, और P बराबर यहाँ बता देते हैं, टाउ बराबर होता है आपका EP और साइन थीटा। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें आपको 2L की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इस फार्मूले से आसानी से निकल जाए, क्योंकि टाउ का मान दिया है, ई का मान दिया है, थीटा का मान पता है, दुनिया जीत सकते हैं। तो सवाल है आपका, देखिए टाउ, इसमें बहुत ही शानदार है। टाउ का मान दिया है 9 × 10 घात -2 दिया हुआ है। ई का मान किधर है भाई साहब, इधर है, 10 घात कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। फिर आगे बढ़िए, पी का मान आपको निकालना है, पी रख देंगे, असाइन थीटा, और थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश दिया हुआ है। कितना दिया है, 30 अंश। इधर आ जाइए, चाहे लिखिए अभी, 10 घात 4 इधर हम भेज दे रहे हैं, तो 9 × 10 घात -2 हो जाएगा, 10 घात 4 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा 10 घात -4 हो जाएगा। चलिए दिखा देते हैं आपको, ऐसे होगा। ये P ये आपका इधर आ गया, और 37 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, 37 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, 9 × 10 घात कितना आपका, -2, और 10 घात 4 ऊपर जाएगा, 10 घात हो जाएगा -4, अब बराबर कितना हो जाएगा, P बट्टा हो जाएगा 2। P का गुणा 1 में होगा तो 1, नीचे कितना है आपका 2 है। अब क्या करना है, 9 × 10 घात हो जाएगा -6, और P बट्टा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसका गुणा इसमें 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और 10 घात -6 बराबर P। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मात्रा, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ठीक है, यानी कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये P का मान निकल गया। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अब 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? चित्र में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2xi कैप से प्रदर्शित है। घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स और उसके भीतर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू जो होगा वह आपका 0 होगा। तो आवेश निकालना, एक घन है, चित्र बनाया गया है, चित्र आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर घन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, घन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जब कह रहा है तो 0 होगा। घन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? आपका 0 होगा। घन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो कह रहा है कि आवेश कितना होगा। तो चूंकि हम फाई ई बराबर जानते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। अब फाई का मान 0 हो गया, ये Q अपान कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक मान इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो Q हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 कूलाम होगा। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, देखने में आहट डेंजरस है, देखने में केवल डेंजरस है, लेकिन आपको लगाने में कितना ईजी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करते हैं। हटा दें। एक काम करते हैं, हम 18 तक ही इसमें रहने देते हैं, 19 से हम बाद में अगले वीडियो में बताते हैं कि 19 से कैसे लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।